नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने वेदिका क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करते हैं आईटीआई ड्राइंग की सीट नंबर 3 में। जैसा कि सीट नंबर 1 में अपने आईटीआई लोगो, सीट नंबर 2 में अपने 2 भुजाओं से बनी आकृति कोण और 3 भुजाओं से घिरी आकृति त्रिभुज बनाना सीखा है। आज अपन 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति जैसे आयत है, वर्ग है, समचतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज है, इन सब का निर्माण करना सीखेंगे। इसके लिए आपके पास में सभी के लिए आवश्यक इंस्ट्रूमेंट के रूप में पेन, पेंसिल, रबड़, चाकू, प्रकार, स्केल सभी होना चाहिए। आप सबसे पहले निर्माण करेंगे आयत का, अर्थात 4 भुजाओं से बंद घिरी आकृति जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हो एवं प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो मैं एक आधार का रचना करूँगा। जैसे मैंने आधार की रचना की ए एवं बी। तो जैसे कि आपको पता है कि आयत में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, तो मैं बिंदु ए एवं बिंदु बी पर अपने प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाऊंगा। जैसा कि 90 डिग्री का कोण अपन ने अपनी सीट नंबर 2 के वाले वीडियो में देखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके आप अपना देख सकते हैं। इस तरीके से मैं बिंदु ए एवं बिंदु बी पर 90 डिग्री के कोण का निर्माण करूँगा। प्रकार की सहायता से बने 90 डिग्री के कोण को मैं बिंदु ए व बिंदु बी से स्केल की सहायता से मिला दूंगा। मिलाने के पश्चात आपको आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है एवं समांतर भी होती है। तो जितनी भुजा बी होगी उतनी ही भुजा ए होगी। तो इस तरीके से मैं एक चाप भुजा ए से बी पर, भुजा बी से ए पर काटूंगा। जहाँ पे दोनों बिंदु काटेंगे वहीं बिंदुओं को मैं स्केल की सहायता से अपना इस तरीके से मिला दूंगा। तो ये जो बंद आकृति होगी इसमें आमने सामने की भुजाएं अर्थात ए बी सी डी के समांतर होगी और मान भी इनका बराबर होगा। भुजा बी सी एवं ए बी भी आपस में समांतर होगी एवं मान भी बराबर होगा और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। ए पर बना कोण 90 डिग्री, बी पर बना कोण 90 डिग्री, सी पर बना कोण 90 डिग्री, डी पर बना कोण 90 डिग्री। आगे हम निर्माण करेंगे आयत का निर्माण हो चुका। अब निर्माण करेंगे वर्ग का, यानी वह 4 भुजाओं से बंद घिरी आकृति जिसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है एवं चारों भुजाएं भी बराबर होती है। तो अपन सबसे पहले एक आधार की रचना करेंगे इसी तरीके से, और बिंदु ए एवं बिंदु बी। अब बिंदु ए व बिंदु बी की पर अपन वही प्रकार की सहायता से कोण 90 डिग्री की रचना करेंगे। बिंदु ए एवं बिंदु बी पर बने 90 डिग्री कोण को मैं स्केल की सहायता से इस तरीके से मिला देता हूं। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप सीट नंबर 2 की वीडियो में जाके देख सकते हैं कि 90 डिग्री का कोण प्रकार की सहायता से कैसे बनाया जाएगा। अब अपनी ये आकृति है वर्ग, या जिसे अपने कहते हैं स्क्वायर, अर्थात वह 4 भुजाओं से बंद घिरी आकृति जिसमें प्रत्येक भुजा बराबर होती है। यानी जितनी भुजा ए बी होगी उतनी ही भुजा सी डी, उतनी ही भुजा डी ए, सभी भुजाओं का मान बराबर होगा। तो मैं प्रकार को ए से बी तक बढ़ाऊंगा और ए से बी भुजा पर इस तरीके से मैं दोनों भुजाओं पे एक चाप काट दूंगा। जहाँ पे ये दोनों चाप रेखाओं को काटेंगे उन बिंदुओं को मैं नामांकित कर दूंगा और स्केल की सहायता से आपस में इस तरीके से मिला दूंगा। ये बिंदु आपका सी और ये बिंदु डी। तो इस तरीके से भुजा ए बी के बराबर, सी डी के बराबर, डी सी बराबर, यानी 4 भुजाएं आपस में बराबर होगी और प्रत्येक कोण भी 90 डिग्री का होगा। यह 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति आपकी वर्ग कहलाती है। अब अपन निर्माण करेंगे सम चतुर्भुज का। सम चतुर्भुज यानी चारों भुजाएं तो बराबर होगी लेकिन चारों कोण बराबर हो ये कोई जरूरी नहीं होगा। इसके लिए मैं एक आधार की रचना करूंगा ए एवं बी। अब अपन प्रकार की सहायता से बिंदु ए एवं बिंदु बी पर अपने निश्चित मान के कोण का निर्माण कर लेंगे। आप से प्रकार की सहायता से कर सकते हैं, अन्यथा आप अपने डी की सहायता से भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे प्रकार की सहायता से बिंदु ए एवं बिंदु बी पर 60 डिग्री के कोण का निर्माण करता हूँ। जैसे आपको पता है 60 डिग्री का कोण बनाने के लिए एक अर्धवृत्त का निर्माण करेंगे और जहाँ पे रेखा को काटता है वहाँ से एक चाप काटेंगे। ये हो गया यहाँ का 60 डिग्री। और बिंदु बी पर भी 60 डिग्री का बनाएंगे। तो ये तो बिंदु ए के साथ बनेगा 120 पहला, ये बनेगा बिंदु बी पे भी 60 डिग्री का।
अब ये जो भी चाप मैंने काटे हैं मैं इनको बिंदु ए से इस तरीके से मिला दूंगा। सम चतुर्भुज, जैसे नाम से पता चल रहा है चारों भुजाएं बराबर है, तो मैं बिंदु ए पर रखे प्रकार को बी तक खोलूंगा इस तरीके से, और एक चाप बी रेखा पर और एक चाप ए रेखा पर। जहाँ पे दोनों चाप काटेंगे मैं उन दोनों को आपस में स्केल की सहायता से कुछ इस तरीके से मिला दूंगा और नाम दे दिया सी एवं डी। यह चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति आपकी सम चतुर्भुज कहलाती है। आप देखो इसमें नया देखने को मिलेगा कि बिंदु ए एवं बिंदु बी को जब मैं स्केल की सहायता से मिलाता हूँ तो एक विकर्ण प्राप्त होता है, और बिंदु बी एवं बिंदु डी को जब स्केल की सहायता से मिलाएंगे तो दूसरा विकर्ण प्राप्त होएगा। तो और इस त्रिभुज का नया नियम यह कहता है कि इसमें प्रत्येक विकर्ण एक दूसरे विकर्ण को 90 डिग्री पे काटता है, अर्थात यह कोण 90 डिग्री होगा और यह कोण भी आपका 90 डिग्री का होगा, यह कोण भी 90 डिग्री का और यह कोण भी 90 डिग्री का। यानी चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति जिसमें प्रत्येक विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री का काटे वो कहलाएगा आपका सम चतुर्भुज। आगे अपन पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज, अर्थात जैसे नाम से पता चल रहा है समांतर चतुर्भुज यानी चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति जिसमें दो आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे से समांतर पे प्रतिच्छेद करती हो या समांतर चलती हो। मैंने एक आधार की रचना की ए एवं बी। अब मैं बिंदु ए एवं बिंदु बी पर प्रकार की सहायता से कोण का निर्माण करूंगा। समांतर में ये कुछ जरूरी नहीं है कि कोण 90 का ही हो, ये कोण 90 का नहीं होता है और 90 से छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है। तो वही मैं अपने प्रकार की सहायता से या स्केल की सहायता से अंदाज से मैंने कुछ कोण का मान लिया इस तरीके से, और ये वो मेरा इस तरीके से। आपको ध्यान रखना है कि इस कोण का मान इस कोण के मान के बराबर होना चाहिए, तब भी एक दूसरे के क्या होगी समांतर रेखाएं प्राप्त होगी। समांतर यानी रेखा बी रेखा ए के समांतर होगी, न कि आपस में। तो अपन वही दोनों रेखाओं का मान भी बराबर होगा अंकित में। तो मैंने एक चाप बी से एक पे काटा और ए से बी पर इस तरीके से मैं चाप काटूंगा। जहाँ पे ये दोनों रेखाएं को चाप काटेंगे मैं इनको स्केल की सहायता से आपस में मिला देता हूँ कुछ इस तरीके से। अब ये जो आकृति बनेगी ये बनेगी मेरी समांतर चतुर्भुज की, अर्थात ए बी भुजा सी डी के समांतर एवं बराबर है, बी सी भुजा ए डी के समांतर एवं बराबर है। इसमें भी अपन ए को सी से व बी को सी से मिलाएंगे, इसमें भी विकर्णों की रचना होगी कुछ इस प्रकार से। ये बन गया अपना समांतर चतुर्भुज, अर्थात भुजा ए भुजा बी के समांतर है और बराबर भी है, भुजा ए बी सी डी के समांतर भी है और बराबर भी है। अब अपन निर्माण करेंगे एक समलंब चतुर्भुज का। समलंब चतुर्भुज का नियम ये कहता है कि इसमें एक कोण 90 डिग्री का होना जरूरी है। जैसे ए बी, अपन बिंदु बी पर या ए पर, ठीक है, प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण का निर्माण करते हैं कुछ इस तरीके से। प्रकार की सहायता से बिंदु ए एवं बिंदु बी पर अपन ने 90 डिग्री कोण का निर्माण कर लिया। इस तरीके से मैं स्केल की सहायता से इनको आपस में मिला देता हूँ। तो आप ध्यान रखिएगा ये जो कोण एक 90 डिग्री के होंगे। तो अब समलंब में क्या होगा, एक कोण 90 डिग्री का होना जरूरी है। अपन ने दोनों बना दिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वही मैं प्रकार की सहायता से अब एक चाप ए रेखा पर और एक चाप बी रेखा पर, ये चाप दोनों बराबर नहीं होंगे, ध्यान रखना इस बात का। अगर बराबर हो जाएंगे तो ये अपना समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। समलंब चतुर्भुज के लिए आमने सामने की भुजाओं के मान अलग अलग प्राप्त होंगे इस तरीके से, भुजा ए बी सी एवं डी। तो देखो इसमें ये जो भुजा है इस पर लंब है, ये जो भुजा इस पर लंब है। ये भुजा ना तो सामने वाली भुजा के बराबर है ना ही समांतर है। अब अपन निर्माण करेंगे चार भुजाओं से बंद घिरी आकृति, इसमें प्रत्येक भुजा का मान क्या होगा अपना अलग अलग होगा। कहने का मतलब यही है, अपन स्केल की सहायता से कुछ भी आधार ले लेंगे निश्चित मान का 2 एवं 5 में से।
तो मैंने ये ले लिया अपना आधार A B। अब आप अपनी प्रकार की सहायता से दूसरी भुजा ले सकते हैं। तो मैं अपना इसमें ना तो कोई कोण 90 डिग्री का ज़रूरी है, ना ही आमने सामने की भुजाएं बराबर ज़रूरी है, ना ही समांतर ज़रूरी है। तो अपन इसके लिए सहायता से फ्री हैंड डायग्राम कुछ भी बना सकते हैं, कुछ इस तरीके से, यानी जिसमें 4 भुजा होनी चाहिए एवं 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति होनी चाहिए। तो इसमें चारों भुजाओं का मान भी अलग अलग होता है और चारों भुजाओं के कोण भी अलग अलग होंगे। तो ये 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति आपकी ट्रपजाइड कहलाती है। अब आप अपनी शीट पर इन सभी आकृतियों की नाम लिखेंगे। नाम लिखा करने का ड्राइंग में पैटर्न ये रहता है कि आपको स्केल की सहायता से तो लाइनों को बनाना होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। और इसी लाइन में आपको लिखना होगा। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें आप विद्यार्थियों, ड्राइंग के अंदर प्रत्येक नाम इंग्लिश में लिखा जाता है एवं कैपिटल के अंदर लिखा जाएगा। आप स्मॉल ABCD का कभी भी प्रयोग ड्राइंग शीट के ऊपर ना करें। अर्थात जैसे ये अपना है आयत, या जिसे इंग्लिश में कहते हैं रेक्टेंगल, तो ये अपना RECTANGL और ये अपना E। इसी तरीके से बाकी सभी आकृतियों का नाम आपको 2 लाइन बना के लिखना होगा। तो विद्यार्थियों, इस तरीके से आप प्रत्येक आकृति का नाम उसके नीचे कैपिटल ABCD में 2 लाइन खींच के लिखना होगा। ड्राइंग का नियम यही कहता है कि ड्राइंग शीट पे आप कैपिटल ABCD का यूज करोगे और कोई भी अगर नाम लिखते हो तो इंग्लिश में लिखना होगा और प्रत्येक अक्षर के लिए 2 लाइन ड्रॉ करके ही लिखना होगा। विद्यार्थियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।